नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, कृपया करके हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम दो बड़ी खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने के ऊपर विचार कर रही है। एक सेमिनार में हमारे CDS बिपिन रावत ने कहा कि वो सीरियसली रॉकेट फोर्स बनाने के ऊपर काम करने वाले हैं। आज मैं आपको काफी सरल भाषा में बताएंगे कि ये रॉकेट फोर्स क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान चाइना के प्रॉक्सी वार में यूज होता है। चाइना कभी भी सीधे तौर पर शायद इंडिया से नहीं लड़े, पर हमें अपनी फ्यूचर वार के ऊपर अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शादी के दिन कद्दू लगाएं। रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट कई देशों ने अपनाया है, जिसमें चाइना भी है। शायद आप यह सोच सकते हैं कि यह चाइना की कॉपी होगी। अब आते हैं यह वर्क कैसे करेगी। इंडिया के पास बहुत सारे मिसाइल हैं, जैसे अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश, नाग आदि हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी कमान कौन करता होगा। स्ट्रेटेजिक कमान पर नहीं, क्योंकि इसका कमान परमाणु वार हेड से रिलेटेड है। अगर इसे हटा दे तो 80% मिसाइल को हैंडल इंडियन थल सेना करती है और कुछ को वायु सेना और इंडियन एयरफोर्स। इससे यह होगा कि सारे कन्वेंशनल मिसाइल को रॉकेट फोर्स संभालेगी। इसके अंदर सारे मिसाइलें आ जाएंगी और इनकी अलग टीम और अलग ऑफिसर होंगे, पर ये तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम करेगी। उदाहरण के लिए PM को अगर बात करनी होगी तो वे डायरेक्ट इनके ऑफिसर से बात कर सकते हैं। चाइना के पास PLA रॉकेट फोर्स है और इसके PLA रॉकेट फोर्स सबसे सक्सेसफुली और अच्छी तरह काम कर रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। मीडिया हाउस में यह खबर काफी शोर मचा रही है कि इंडिया सेकेंड हैंड मिराज 2000 फ्रांस से खरीद रही है, और कुछ लोग तो काफी गुस्से में है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है और हमारे टैक्स के पैसे बर्बाद कर रहा है। अगर खरीदना ही है तो नए विमान खरीदे, मगर जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप यह कहेंगे कि जो इंडिया कर रहा है वह सही कर रहा है। अगर हम बात करें तो मिराज 2000 को फ्रांस की कंपनी दसॉ ने बनाई है। इसी ने राफेल को भी बनाया है। मिराज 2000 काफी बिका। इसे 9 कंट्री ने इसे यूज किया है, जैसे इंडिया, ब्राजील, ताइवान और फिलीपीन आदि देश हैं। इस कंपनी ने 600 मिराज 2000 बनाया था। मिराज 2000 को इंडिया में वज्र के नाम से जाना जाता है। मिराज की खरीदने की कहानी 1983 से शुरू होती है। जब अमेरिका ने कहा कि F-16 को पाकिस्तान को दे देगा, तब इंडिया काफी परेशान हुआ और वह रसिया के पास गया तो रसिया ने कहा कि MiG-23 ले लो। इंडिया भली भांति जानता था कि MiG-23 F-16 के आगे खड़ा नहीं हो सकता है। तभी इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए 36 मिराज 2000 फ्रांस से और 10 2004 में और ऐड किए। कारगिल युद्ध में मिराज का काफी महत्वपूर्ण रोल था। इसके बाद तो युद्ध तो नहीं हुआ, पर सेफ्टी पर्पज से देखे तो यह काफी बेहतर है MiG-21 से। आप 2005 से 2021 तक देखोगे तो मिराज 2000 के 4 विमान हादसे के शिकार हुए हैं। MiG-21 की बात करें तो सिर्फ 5 साल में 11 विमान क्रैश हो चुके हैं। अभी हमारे पास 49 मिराज 2000 है, जो भारत इसे 2031 तक यूज करना चाह रहा है। इसलिए भारत 24 मिराज 2000 जेट को फ्रांस से खरीद रहा है, ताकि स्पेयर पार्ट्स की कमी हो तो इसे इन 24 मिराज 2000 जेट से बदल लिया जाए। क्योंकि दसों कंपनी मिराज के प्रोडक्शन और स्पेयर पार्ट्स बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि इसके पास राफेल के बहुत सारे ऑर्डर है। यह कंपनी उस पर फोकस करना चाह रही है। अगर यह पूरी डील बात करें इंडियन रुपीज में तो यह रफली 300 करोड़ की है, और ऐसी डील बहुत सारे देशों ने किया है, जैसे चीन, पाकिस्तान और जापान आदि देश। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या लग रहा है, इंडिया ये सेकेंड हैंड डील क्यों कर रहा है। इंडिया को सेकेंड हैंड डील करनी चाहिए या नहीं, अपनी राय अवश्य दें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।